हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 द इंग्लिश का न्यू सिलेबस जो कि इंग्लिश यूपी बोर्ड के लिए है, और यह सिलेबस बिना सिलेबस जाने किसी पार्ट को पढ़ना और किसी भी चैप्टर को पढ़ना वह बेकार है, और किसी भी सेंट्रल आइडिया को पढ़ना, किसी भी प्रश्न को पढ़ना बेकार है। पहले तो सिलेबस जानना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ को पढ़ना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस वीडियो में हम आपका पूरा सिलेबस बताएंगे इंग्लिश का 2024-25 इंग्लिश का सिलेबस, जो कि सिलेबस जारी हो चुका है, आ चुका है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए 2024-25 क्लास 12 द इंग्लिश 2025 न्यू सिलेबस 2025-12 द, बस इतना ही पढ़ना है। जितना चैप्टर हम आपको बताएंगे उतना ही पढ़ना है, और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाता है यह भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कितने नंबर का पूछा जाता है। तो जो हमारा पूरा पेपर आता है आपका, वह पूरा पेपर 100 नंबर का आता है, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी में कोई प्रैक्टिकल तो होता नहीं, क्योंकि यह प्रैक्टिकली सब्जेक्ट नहीं है। और अंग्रेजी ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, चाहे आप पढ़ने में कमज़ोर हो, चाहे आप तेज़ हो। बस आपको क्या होना चाहिए, लिखना आना चाहिए। अगर आप लिख दिए तो आपको नंबर मिल जाएगा। पूरा पेपर 100 नंबर का पूछा जाएगा, और पूरा पेपर जो 100 नंबर का है वह 4 सेक्शन में डिवाइड है। कितने? 4 सेक्शन में पूछा जाता है। पहला सेक्शन देखिए, सेक्शन ए है रीडिंग जो कि 15 नंबर का पूछा जाता है, एक लॉन्ग पैसेज आता है। सेक्शन बी में है राइटिंग देखिए 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। एक आर्टिकल आता है, और एक क्या आता है, एक आपका आता है लेटर आता है, लेटर टू एडिटर, लेटर ही आता है, लेटर समझ लीजिए। सेक्शन सी के अंतर्गत आता है ग्रामर टोटल 25 नंबर का पूछा जाता है, 25 मार्क्स का पूछा जाता है। ग्रामर के अंतर्गत बहुत सभी चीज़ें, एंटोनिम, सिनोनिम्स, अदर और अन्य चीज़ें भी आते हैं। और सेक्शन डी में आता है लिटरेचर में प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ये सब आते हैं, जो कि 40 नंबर के 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 15, 20, 35, 35, 20, 60, 60, 40, 100, तो कितना हो गया टोटल? 100 नंबर। देखिए अब सेक्शन डी देखिए सेक्शन ए रीडिंग 15 नंबर, सेक्शन बी राइटिंग 20 नंबर, सेक्शन सी ग्रामर 25 नंबर, 25 मार्क्स, सेक्शन डी लिटरेचर जो कि 40 मार्क्स का पूछा जाता है। और 40 ओ हो गया। देखिए 15, 20, 35, 35, 25, 60, 60, 40, 100, तो टोटल कितने नंबर का? 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आप इसको लिख लीजिए और आप इसको उतार लीजिए, ताकि आपके ध्यान में रहे और पढ़ने में आपको आसानी हो। क्योंकि जब हम सिलेबस जानेंगे, इसी चीज़ को जानेंगे, सभी चीज़ को, तभी हम इसको पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। और आप 100 में 100% लाएंगे अंग्रेजी में, हम जान रहे हैं, क्योंकि इसी सब्जेक्ट से नंबर उठता है और बहुत ही अच्छा उठता है। क्योंकि टीचर के पास भी इतना समय नहीं है कि वह जाँचे और जाँच कर सही लिखा हुआ नंबर दें। सेक्शन ए रीडिंग जो कि 15 नंबर का पूछा जाता है। तो एक पैसेज, पहला प्रश्न क्या आएगा? पैसेज, एक लॉन्ग पैसेज होगा, और 3 नंबर का 4 प्रश्न पूछा जाएगा। 3 गुणे 4 यानी 3 चौके 12 नंबर का, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, और उसे कितने लगभग 40 शब्द में लिखना होता है। नहीं, इसमें तो शब्द निर्धारित नहीं होता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ आता है उसको 40 शब्द में, इसमें निर्धारित नहीं। इसमें 2 से 3 लाइन, 2 या 3 लाइन, आप 3-4 लाइन जो भी आपको आए लाइन आप लिख सकते हैं। और 1 नंबर का 3 प्रश्न आता है, 1 गुणे 3, 3 नंबर का, जो कि वोकेबलरी से रहता है, जो कि अब देखिए 3 चौक 12 नंबर, और एक नंबर का वोकेबलरी से 3 प्रश्न आता है, 12, 3, 15 नंबर। तो टोटल 15 नंबर आपका क्या होगा? सेक्शन ए रीडिंग। सेक्शन बी राइटिंग जो कि 20 नंबर का पूरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न क्या रहेगा? आर्टिकल। दूसरा प्रश्न रहेगा आर्टिकल। 2 से 3 लगभग 3-4 आर्टिकल आते हैं, उनमें से केवल
एक का ही उत्तर देना होता है, जो कि उसके लिए 10 नंबर दिया जाता है। और प्रश्न तीसरे नंबर पर तीसरा प्रश्न आता है लेटर। लेटर में भी अथवा करके आता है, तो दो में से एक लेटर आप करिए। एक तो आता है औपचारिक और अनौपचारिक, मतलब लेटर एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो उसमें से एक ही करना होता है, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। तो सेक्शन बी राइटिंग 10-10 टोटल 20 नंबर का पूछा जाता है। सेक्शन सी के अंतर्गत आता है ग्रामर। ग्रामर कितने नंबर का? 25 नंबर का पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर अब 4 आ गया। 4 में 10 बहुविकल्पी प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर। जैसे नरेशन से 2 नंबर, सिंथेसिस से 2 नंबर। जैसे देखिए नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेक्स एंड वोकेबुलरी आइटम्स लाइक आइडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इन्हीं सभी को मिलाकर 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। 2 दहा में 20 नंबर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ तक देख लीजिए। टोटल 20 नंबर के प्रश्न, इन सभी को मिलाकर 2-2 नंबर के 10 प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 होगा ट्रांसलेशन, जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन कितना होगा? 5 नंबर का पूछा जाएगा। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना होगा, वह 5 नंबर मिलेगा। 20 और 5 25 नंबर का ग्रामर भी कंप्लीट होगा। 5 नंबर से ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश आएगा, हिंदी से इंग्लिश करना होगा और 5 नंबर का पूछा जाएगा। और 2-2 नंबर का 10 प्रश्न, 2 दहा में 20, तो 20 5 25 नंबर का टोटल ग्रामर सेक्शन आता है, सेक्शन सी। इसी ही वीडियो में आप बने रहिए। इसी ही वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है। सेक्शन डी आता है लिटरेचर, जो कि 40 नंबर का पूछा जाता है, 40 मार्क्स का। अब देखिए, जैसे अब क्वेश्चन कैसे आता है सेक्शन डी में। सेक्शन डी के अंतर्गत तीन जगह पर डिवाइड होता है। तो 3 तरह के पहला आता है प्रोज से क्वेश्चन, दूसरा आता है पोएट्री और तीसरा आता है सप्लीमेंट्री। तो प्रोज से छठवां नंबर क्वेश्चन में रहेगा। प्रोज में 2 क्वेश्चन शॉर्ट रहेगा, जो कि 40 शब्दों में लिखने को कहेगा, और वह 4 + 4 = 8 मार्क्स का होगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा? प्रोज से आएगा। और प्रश्न नंबर 7 पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग, प्रोज से ही रहेगा। 7 × 1 यानी 7 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, और वह कहेगा कि आप 80 शब्दों में लिखिए। तो 80 शब्दों में जब लिखा जाएगा तो वहाँ पर 7 नंबर पूरे दे दिए जाएंगे। 80 शब्द में पूछता है। प्रोज हो गया। प्रोज से टोटल कितना है? 8 और 7 15। प्रोज से कुल कितने? 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोज से। अब पोएट्री को देखते हैं। पोएट्री में आता है, पोएट्री भी फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से ही आता है, प्रोज पोएट्री दोनों। पोएट्री में आता है स्टैंजा, जो कि 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 दूना 6 नंबर मिल जाता है। और इसी में फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेटाफर, सिमिली, यहाँ इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया टोटल 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो 3-4 लगभग सेंट्रल आइडिया दे देगा, 3-4 चैप्टर का नाम, और बोलेगा कि इनमें से इनमें से एक का आप सेंट्रल आइडिया लिखिए। ऐसा नहीं कि 2-3 लिख दे तो पूरा नंबर, जब सही लिखा जाएगा तभी सही नंबर दिया जाएगा। पूरा नहीं, केवल एक लिखना, चाहे माई मदर एट 66, चाहे कीपिंग क्वाइट, इन सभी में से किसी एक का लिखना होगा। और 2 से 3 प्रश्न इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे 1 2 3 करके, और यह 4 नंबर का होगा सेंट्रल आइडिया। और यह
एक सेंट्रल आइडिया ऐसा है, हम आपको बताएंगे कौन कौन सा पढ़ना है, जो कि हर वर्ष सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं और इस साल भी यही सेंट्रल आइडिया पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। अगला आता है विस्टास बुक से, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर से रहेगा। और 10 क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन इसमें रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी कितने में रहेगा, 40 ही शब्दों में रहेगा, 40 शब्द। और यह कितने 4+4 नंबर का 2 प्रश्न रहेगा, बराबर टोटल कितना आएगा, 8 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग, 7 × 1 बराबर 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी प्रोज से भी 15 नंबर का और सप्लीमेंट्री से भी 15 नंबर, 15 दूना 30, 15 नंबर के सेम टू सेम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। और पोइट्री से तो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने आपको प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री तीनों को बता दिया, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री तीनों को, और ग्रामर को भी बता दिया। प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, ग्रामर सभी को बता दिया। अब एक चीज़ बचता है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर कौन कौन से पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर को जब देख लेंगे तो चैप्टर देखिए, बिल्कुल 2024 में जो सिलेबस था वही 2025 भी उसी से रिलेटेड है, और उतने ही लगभग चैप्टर पढ़ना है, और इसी चैप्टर से प्रश्न हर साल पूछे जाएंगे। चाहे चैप्टर से बनाकर क्वेश्चन करें, चाहे सेम टू सेम क्वेश्चन लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक यानी प्रोज में पहला चैप्टर पढ़ना है द लास्ट लेसन, दूसरा चैप्टर पढ़ना है लॉस्ट स्प्रिंग, और तीसरा चैप्टर पढ़ना है डीप वाटर मतलब गहरा पानी। चौथा चैप्टर पढ़ना है द रैट ट्रैप, जो कि चूहा के बारे में, चूहेदानी से संबंधित चैप्टर होगा। 5वां चैप्टर होगा इंडिगो मतलब होता है नील की खेती। तो किसके बारे में इसमें, नील के बारे में, वह किससे, महात्मा गांधी के बारे में टोटल इसमें पढ़ना होता है, और स्वतंत्रता के बारे में। चैप्टर नंबर 6 आता है पोएट्स एंड पैनकेक्स, और प्रोज का 7वां नंबर आता है, 7वां चैप्टर आता है द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 पार्ट में विभाजित है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। 8वां चैप्टर आता है गोइंग प्लेसेस। तो प्रोज में टोटल कितने, 8 चैप्टर पढ़ना है, और 8 चैप्टर से ही प्रोज में क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। तो 15 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा प्रोज से, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, 7, 8, 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रोज में यही चैप्टर पढ़ना है। अब देखते हैं पोएट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। पोएट्री भी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से संबंधित ही उसी के अंतर आता है। पहला चैप्टर पढ़ना माई मदर एट 66, और दूसरा चैप्टर है कीपिंग क्वाइट, और तीसरा चैप्टर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसी का तो सेंट्रल पोएट्री में होता क्या है कि केवल सेंट्रल आइडिया पढ़ना होता है, और सेंट्रल आइडिया के साथ एक स्टेंजा पढ़ना होता है। स्टेंजा से 6 नंबर के प्रश्न, और जो सेंट्रल आइडिया होता है उससे 4 नंबर के प्रश्न, पोएट्री में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तीसरा चैप्टर हो गया अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पहला माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर अ थिंग ऑफ ब्यूटी। चौथा चैप्टर है अ रोड साइड स्टैंड। 5वां चैप्टर है अंट जेनिफर्स। तो पोएट्री में टोटल कितने, 5 चैप्टर पढ़ना है, और पोएट्री से 10 नंबर के प्रश्न, 10 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पोएट्री से 10 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया और एक स्टेंजा होगा, जो कि 6 नंबर का होगा। तो 6, 4, 10 नंबर के पोएट्री से हमारा 10 नंबर कंप्लीट हो जाता है।
अगला आता है विस्टास। विस्टास बुक से सप्लीमेंट्री रीडर, वहाँ से पहला चैप्टर आता है द थर्ड लेवल, दूसरा चैप्टर आता है द टाइगर किंग, तीसरा चैप्टर आता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, चौथा चैप्टर आता है द एनिमी, और पांचवा चैप्टर आता है वन द फेस ऑफ इट, पांचवा चैप्टर। छठवां चैप्टर है मेमोराइज ऑफ चाइल्डहुड। तो सप्लीमेंट्री में कुल टोटल 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 4 नंबर का 2 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 8 नंबर हो गया, 7 नंबर का एक लॉन्ग होगा जो कि 7, 8 टोटल 15 नंबर मिल जाता है सप्लीमेंट्री से। तो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तो सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बता दिए। और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं और कोई पर्सनल वीडियो आपको चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको इसी तरह का, आपके लिए इसी तरह का वीडियो डेली लाते रहेंगे। और किसी भी टॉपिक पर अगर चाहिए तो आप कमेंट करिए, जब कमेंट करेंगे तो उसी टॉपिक पर हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। और यह सिलेबस भी बताया मैंने, और पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी बताया। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर